जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। तो आज हम जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारे वीडियो का ज्ञान मिलता है और आपको सारी बातें पता चल जाती है। तो जो है आज की हमारी वीडियो है कि अगर किन किन लोगों को पूजा का फल नहीं मिलता है, क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं लोग जिसकी वजह से पूजा किन कारणों से नहीं मिलता है, गलतियां कर देते हैं, इसी वजह से उनको पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमिया हो, मंगलमय हो और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। स्वाभाविक सी बात है कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, उस पूजा का फल हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इस बात को जानते ही नहीं, ना हमें पता लगता। और दूसरी बात कि वो पूजा हमारे प्रभु तक स्वीकार भी हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को भी नहीं जानते। और पूजा के दौरान हम कई प्रकार की इस प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं जिन त्रुटियों के बारे में हमें पता ही नहीं है। वो छोटी छोटी त्रुटियां कब बड़ा रूप ले लेती हैं, इस बात का भी हम नहीं जानते। क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारा मन तो सच्चा होता है। कोई भी व्यक्ति होते हैं, देखो भगवान के प्रति है तो है नहीं, देने वाला तो वही है। सच्चे मन से करते हैं। कईयों के पास समय नहीं होता, लेकिन कई लोग पूजा आराधना साधना करते हैं तो वो पूर्ण विश्वास से करते हैं। उन विश्वास का फल उन्हें प्राप्त हो, ऐसी उनकी कामना भी होती है। अब हम पूजा के दौरान किन लोगों को फल नहीं प्राप्त होता, आज हम बात उस पे कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं? जब हम अपने इष्ट की पूजा आराधना करते हैं और हमारे मन में इस प्रकार की भावना नहीं है कि हमारा बाबा तक हमारी वो पूजा ना पहुँचे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। सभी चाहते हैं और गलती हम जान के नहीं करते, अनजाने में हो जाती है, लेकिन उस गलती का हमें पता ही नहीं है। जैसा कि हम पूजा कर रहे हैं, अगर हमने कोई 21 दिन की साधना करी है, उस साधना को हम बीच में अधूरा छोड़ दें। जैसा कि हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो एक दिन हो गया, या हम कोई टोटका कर रहे होते हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने 41 दिन का कोई संकल्प लेकर काम कर लिया, या 100 हनुमान चालीसा का रोज हमने पाठ का संकल्प ले लिया। क्या हनुमान जी महाराज ने आपको ये बात बोली कि आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ का पूरा संकल्प लीजिए? आप जो नित्य नेम पूजा कर रहे हो वही, और उस संकल्प को लेने के बाद जब आप उस संकल्प को बीच मझधार में छोड़ देते हो तो वो एक दोष के रूप में बन जाता है। वो पूजा का आपको फल प्राप्त ही नहीं होता। क्योंकि आपको ये कोई चीज दौड़ना है कि जब चाहा जब पकड़ लिया, जब चाहा जब छोड़ दिया। इस प्रकार से कई लोग करते हैं कि जैसे कि शंकर भगवान की पूजा करने लग गए। आज मैं शंकर भगवान की पूजा करने लग गया हूँ और मैंने ये काम किया, और उसके बाद वो शंकर को छोड़कर फिर वो हनुमान जी की शरण में चले गए, और फिर उसके बाद हनुमान जी को छोड़कर फिर राम जी की शरण में चले गए, राम जी को छोड़कर माँ दुर्गा की शरण में चले गए। ऐसे भटके हुए को कहीं किनारा नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो अनगिनत रूपों में चलती है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के जो दूत महाराज हैं, हनुमान जी के जो वीर हैं, वो उनके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं। उनके माध्यम से उनका सहयोग करते हैं, हनुमान जी की कृपा के माध्यम से कि ये भक्त कंटिन्यू मेरे बाबा की उपासना करता है, मेरे बाबा की कृपा का पात्र है, और हमारा नैतिक फर्ज है जो प्रभु का नाम लेगा उनकी रक्षा करना, उनके समीप कार्य करना। तो अब वो क्या कर रहा है, ना तो बाबा को जगा पा रहा है, ना वो प्रभु मतलब ना अपने इष्ट को जगा पा रहा है, ना किसी और देवी देवता को जगा पा रहा है। वो भटका पड़ा है। वो क्या कर रहा है, एक ही किश्ती के अंदर कई सारे लोगों को बिठाकर चला जाता है, और किश्ती में सवारी होती है सिर्फ 2 ही लोगों की। तो उसी प्रकार से ऐसे भटके हुए व्यक्तियों को फल की प्राप्ति नहीं होती है, जिनका मन ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो हनुमान चालीसा और आपका मन भटक रहा है, ऐसे में नहीं। लेकिन आप नित्य नेम काम तो कर रहे हो ना, अपने इष्ट के प्रति आराधना तो कर रहे हो ना। उस कार्य को नहीं मैं बोल रहा। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, अब क्या बोल देते हैं, बड़े बोल देते हैं, मान लो किसी धाम में जाते हैं कि मैं यहाँ पर ये काम कर दूंगा,
अब उस धाम में जाकर आपको वहाँ की जो शक्तियाँ हैं जो ना दिखने वाली हैं, आप बोल रहे हो कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं यहाँ पर फ्री में लंगर लगा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, क्या वहाँ पर आपने वो शक्तियों ने आपको बोला कि आप ये काम करो? अगर बोला तो वो काम करो, उसको फिर मजदार ना खो। फिर कहीं और जाते हैं, फिर ये काम कर देते हैं, मैं ये यात्रा करवा दूंगा, मैं इतने भूखे ब्राह्मणों को खाना खिलवा दूंगा, फिर उस कार्य को पूरा ना कर देना, उस कार्य को अधूरा छोड़ देना। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे संकल्प भी हमें पूजा के फल के अंदर रुकावट डालते हैं, हमारी कृपा के अंदर रुकावट डालते हैं, कहीं ना कहीं अड़चन डालते हैं। आपके अंदर जितना भी समर्थ है, भगवान से मांगना एक कला है। उस कला को जिस दिन आपको पहचान में आ गया, उस दिन आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान से सिर्फ मांगने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि जिस उससे क्या मांगा जाए। अरे भैया, आप लंगर लगाने की बात कर रहे हो तो देने वाला तो वही है। हे प्रभु, आपकी कृपा के माध्यम से अगर आपका आदेश होगा तो मैं लंगर अगर लगाने की अगर मेरी व्यवस्था होगी तो मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। ये तो एक बात हो गई। और ये कहते कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे रावण ने कहा था कि मैं समुद्र को दूध का बना दूंगा और स्वर्ग तक पैड़ी लगा दूंगा। क्या लगा पाया क्या? ऐसे नहीं कार्य होता। आप पूजा के दौरान कई बार ऐसे करते हो जैसे कि, फिर दूसरी बात, जैसे कि फल की प्राप्ति, आप कोई साधना कर रहे हो, चाहे माँ कालका की कर रहे हो, चाहे माँ हनुमान जी महाराज की कर रहे हो, उसका उद्देश्य देखा जाएगा कि उस शक्तियों को बनाने, आप साधना के दौरान ये शक्तियों को क्यों प्राप्त करना चाहता है, किस कार्य के लिए प्राप्त करना चाहता है। अगर इसके हाथ में ये चीज आज दे दी जाए तो क्या ये जन कल्याण करेगा या क्या करेगा? जिस प्रकार से राहु ने अमृत का कलश खोस लिया था तो भगवान विष्णु ने तुरंत देख लिया, अगर ये राक्षस अमृत को पूर्ण रूप से पी गया तो ये नाश ही करेगा। तो तुरंत सुदर्शन चक्र निकला और गले का काट कर दिया। तो उसी समय जो ऊपर का हुआ वो राहु, जो नीचे का वो केतु हो गया। तो आप सोचो कि जो कार्य हुआ, लेकिन वो तो कल्याण रूप में, ग्रह रूप में, छाया ग्रह बन गए। लेकिन एक बात, अगर सारे ही राक्षस अमृत पी जाते तो क्या होता? इसी प्रकार से भगवान आपकी शक्तियां, आपको शक्तियां हैं, वो आप प्राप्त भी कर सकते हो, आपका अधिकार भी पूरा है, लेकिन उनको समझ कर किया जाता है। पूजा का फल जो है भटके हुए आदमी को कभी नहीं प्राप्त होता, जिसका मन स्थिर नहीं होता, जो अपने देवी देवताओं के प्रति विश्वास नहीं होता, जिनको अपने माँ बाप पे भी विश्वास नहीं होता, अपने माँ बाप के ऊपर भी जो व्यक्ति अपने माँ बाप का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, उन्हें भी सबसे ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है इस पृथ्वी लोक पर। जब उस माँ का सानिध्य लेकर, उस माँ का आशीर्वाद लेकर आप कार्य करते हो तो आपको फल की भी प्राप्ति होती है। कई ऐसे बहुत से कारण हैं जो फल की प्राप्ति के अंदर आपके रुकावट डालते हैं। नित्य नेम पूजा का आप दृढ़ निश्चय विश्वास पर कार्य न करना। अच्छा, फल किसको कहते हैं? फल तो उसी को कहते हैं ना, अगर मान लो किसी ने कह दिया कि 100 फुट तक पानी है, आपने खोदा ही 20 फुट, तो पानी की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। जब कोई यंत्र अनुमान लगाकर बैठा है कि 100 फुट तक पानी है तो 20 फुट तक खोदने से पानी नहीं हो, 100 फुट तक खोदोगे तभी अमृत की प्राप्ति होगी। वही फल है। कोई पूजा पाठ करते उसका सही कृपा से हमें प्राप्त हो तो वो किस प्रकार से, जब हमारे अंदर का दृढ़ विश्वास अपने इष्ट और अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होगा, तब जाकर हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, तब जाकर हमें फल की प्राप्ति होगी। वो फल को प्राप्त करना पड़ता है, मेहनत आपकी है, कर्म आपका है। और इसमें ये नहीं है कि आप मन के अंदर कई बार इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न होते हैं भगवान के प्रति, मैंने 41 दिन की पूजा भी कर दी और फिर भी हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। फल मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, अदृश्य रूप का भी होता है जो नहीं दिखता। वो हमारे परिवार के साथ, हमारे परिवार के ऊपर कृपा रहती है हमारे। अब कई बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हनुमान जी ने स्वयं उनकी दुर्घटना होने से पहले ही उन्हें बचाया है। बहुत के साथ ऐसा चमत्कार होगा, कोई एक्सीडेंट से बच गया होगा, कोई किस प्रकार से बचा होगा। आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिख के देखना कि आपको पता लगा कि जब आपके साथ कोई ऐसा ट्रेजेडी होने वाली थी, अचानक ही ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति आया और उसने आपको वो कार्य के लिए बाहर निकाल दिया। या कोई ऐसे केस में फंसने वाले होंगे, तुरंत कहीं ना कहीं बाबा की, परमात्मा की कृपा अदृश्य रूप में किसी व्यक्ति के रूप में आई होगी और तुरंत उसने आपको केस से रहित करवा दिया होगा। ये जो कृपा है ये फल की प्राप्ति ही है। ये अनगिनत रूपों में मिल जाता है।
और हमारा काम है अपना कर्म करना। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम कई बारी, और मेरे मन में एक और सवाल है, जैसे कल पूर्णिमा है और परसों मतलब ग्रहण भी बता रहे हैं और पूर्णिमा भी है, तो आप लाइव आएंगे क्या, इसके लिए भी बता दीजिए, क्योंकि लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो लाइव आने के लिए अगर आपका पास समय है तो कल क्या लाइव आएंगे या फिर तो नहीं? आ जाएंगे। अगर भक्तों के आज बहुत सारे कमेंट आ गए, हाँ। तो 100 से ऊपर कमेंट आ गए, तो जरूर कितने व्यक्ति तो प्रभु की इच्छा से, हाँ भाई, उनका कल्याण करने के लिए, परमात्मा की कृपा के लिए, उनके आदेश के अनुसार तो हमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि कल अगर 11 बजे के करीब हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी साथ में सहयोग करना और चैनल पे ही बने रहना, ताकि आप सभी के जो भी सवाल हैं वो आप गुरुजी से रूबरू होके अपने सवालों के जवाब ले सके। हम जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे और बाबा और माता रानी की कृपा से कल हम जरूर आए, लेके आएंगे गुरुजी को और टाइम निकलवाएंगे जरूर। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रही और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में बनी रहे। वास करे।